नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सल्तनत कालीन शासन प्रणाली के बारे में। सुल्तान की शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भूमि से लगान वसूल करना, उसका हिसाब रखना तथा राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। उपज का लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। कुछ भूमि सीधे सुल्तान के अधिकार में रहती थी, जिसकी आय उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खर्च होती थी। गांव की प्रशासनिक व्यवस्था में प्राचीन काल से देखें या पूर्व मध्यकालीन से देखें तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। गांव में मुकद्दम, पटवारी और मुसर्रिफ जैसे अधिकारी कार्य करते थे। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था, पटवारी भूमि और लगान का लेखा जोखा रखता था तथा मुसर्रिफ लगान वसूली में सहायता करता था। दरबार में वजीर, बख्शी और काजी जैसे अधिकारी क्रमशः प्रशासन, सेना और न्याय व्यवस्था की देखभाल करते थे। वजीर सबसे प्रमुख अधिकारी था और सुल्तान उसकी सलाह पर कार्य करता था। यद्यपि अंतिम निर्णय सुल्तान का ही होता था। हमने पीछे चर्चा की है कि मध्यकाल में, सल्तनत काल में सरदार होते थे। ये कौन लोग थे, इनके बारे में देखें। सल्तनत काल में सरदार बहुत शक्तिशाली थे। वे कभी कभी विद्रोह करके स्वतंत्र शासक भी बन जाते थे। अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि से लगान वसूलने का अधिकार दिया जाता था, जिसे इक्ता प्रणाली कहा जाता था। अधिकारी लगान का कुछ भाग अपने वेतन के रूप में रखते थे और शेष धन से सेना का प्रबंध करते थे। केंद्रीय शासन कमजोर होने पर यह इक्ता पैतृक संपत्ति बन जाती है। सल्तनत का जब पतन हुआ तो नए राज्य ढेर सारे भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए। सल्तनत की शक्ति कमजोर होने पर भारत के विभिन्न भागों में नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमी भारत में गुजरात और मालवा इस तरह के प्रमुख राज्य थे। अहमद शाह ने गुजरात को शक्तिशाली बनाया और अहमदाबाद नगर की स्थापना की, जबकि हुसैन शाह ने मांडू को विकसित किया। राजपूत राज्यों में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच लगातार संघर्ष होते रहे, यद्यपि उनके बीच पारस्परिक वैवाहिक संबंध भी थे। मेवाड़ के राणा कुंभा एक महान शासक, कवि और संगीतकार थे। इसी काल में जोधपुर और बीकानेर जैसे राज्यों की स्थापना भी हुई। कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था, जहां का शासक जैनुल आबदीन एक लोकप्रिय शासक था, जिसने संस्कृत और फारसी अध्ययन को प्रोत्साहन दिया तथा जनता की भलाई पर विशेष ध्यान दिया। पूर्वी भारत में जौनपुर और बंगाल प्रमुख राज्य बने। जौनपुर हिंदी साहित्य और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बंगाल के शासकों ने स्थानीय संस्कृति और बंगला भाषा को संरक्षण दिया। दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर राज्यों का उदय हुआ। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की, जबकि विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की। विजयनगर की राजधानी हस्तिनावती यानी हम्पी। विजयनगर राज्यों के बीच बहमनी और दोआब, गोलकुंडा की हीरे की खानों तथा दक्षिण भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा के कारण लगातार युद्ध होते रहे। इन राज्यों की समृद्धि का मुख्य आधार भूमि से प्राप्त लगान और व्यापार था। गुजरात, बंगाल, बहमनी और विजयनगर राज्यों का व्यापार पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से होता था। आधुनिक गोवा तब रेवती द्वीप के नाम से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। राजस्थान और मालवा आंतरिक व्यापार से समृद्ध बने। यद्यपि ये राज्य राजनीतिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं, साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और धार्मिक विचारों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज इतना ही। धन्यवाद।